सो इस 6 नो नेम सीरीज के एपिसोड में हम बात करेंगे एप्पल और गूगल पे चल रहे सीएमए इन्वेस्टिगेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जो कि है फेक चिप्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एंड पे मैं आपको ऑनलाइन चल रहे 2 स्कैम्स के बारे में बताऊंगा सो दैट कि अगर ये स्कैम्स आपके फोन तक आए तो उसके बाद आपको पता हो कि ये स्कैम है और आप उस पर क्लिक ना करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीएमए's इन्वेस्टिगेशन ऑन एप्पल एंड गूगल। और ये फिर से वही न्यूज है कि एप्पल और गूगल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अब किस बात की हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। यूके की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सीएमए, कंपटीशन मोबाइल अथॉरिटी। तो इन्होंने 15 जून को एक ट्वीट करा था और उस ट्वीट में लिखा था, वी हैव लॉन्च्ड अ मार्केट स्टडी इनटू एप्पल्स एंड गूगल्स मोबाइल इकोसिस्टम टू टेक अ क्लोजर लुक एट वेदर दे हैव मार्केट पावर व्हिच कुड बी अफेक्टिंग कंपटीशन अक्रॉस अ रेंज ऑफ एरियाज। सो कहने का मतलब ये है कि एप्पल और गूगल की डोमिनेंस इस टाइम पे मार्केट के अंदर इतनी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से डेवलपर्स को भी नुकसान हो रहा है और कस्टमर्स को भी नुकसान हो रहा है। सीएमए का ये भी कहना है कि अगर ऐसा सच में है तो एक तो इनोवेशन रुक जाएगी और दूसरा कस्टमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एप्स के लिए या फिर डिवाइसेस के लिए। इस पे गूगल का कहना है कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम अकेला ही 2.8 बिलियन यूरोज रेवेन्यू देता है अकेले यूके के डेवलपर्स को और इससे लोगों को करीब 2,40,000 जॉब्स मिलती हैं। और गूगल का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं जो भी उनको रेगुलेटर्स ने कहे थे, यानी कि यूरोपियन यूनियन। सो व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इज एप्पल और गूगल का जो ये ड्रामा है डोमिनेंस वाला, ये तब से चल रहा है जब से एपिक गेम्स ने अपनी आवाज उठाई है और उसके बाद स्पॉटिफाई भी उसके अंदर ऐड हो गया। और इस सब के बाद सबकी नजरों के अंदर आ गया कि ये दोनों कंपनीज अपनी डोमिनेंस का फायदा उठाती है और दोनों ही कंपनीज के ऊपर कई सारी इन्वेस्टिगेशंस और भी चल रही हैं। जैसे कि सीएमए एप्पल को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके ऐप स्टोर के 30% टेक के लिए और गूगल को भी आई थिंक फ्लॉक की वजह से इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। अगर आपको ये फ्लॉक, गूगल और इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा आपको, आप वो वाली वीडियो देख लो, नहीं तो ऊपर कार्ड के अंदर आ रही होगी। अब बात सिर्फ इतनी है कि एप्पल और गूगल के पास दुनिया के सबसे बड़े ऐप स्टोर्स हैं, एक तो एप्पल का ऐप स्टोर और दूसरा गूगल का प्ले स्टोर। और इनका जितना मन करता है ये उतना प्रॉफिट्स डेवलपर्स से लेते हैं और एप्पल तो 30% टेक लेता है स्टार्टिंग में और उसके बाद वो उसको 15% कर देता है और ऐसा ही कुछ सीन गूगल के साथ भी है। सो पहली चीज तो ये आ जाती है कि स्टोर उनका है तो ये उनकी मर्जी है कि वो कितना परसेंट टेक डेवलपर को देंगे और कितना खुद रखेंगे। और अगर बाकी कंपनीज ये चाहती हैं कि एप्पल और गूगल डेवलपर्स से पैसे ना लें या फिर सारा कुछ फ्री में बांट दें तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से आपकी ऐप इतने लोगों तक पहुंचती है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन है कि YouTube हमारे रेवेन्यू में से कुछ परसेंट टेक ना ले और सारा रेवेन्यू हमारे पास आ जाए और हम फ्री में वीडियोस अपलोड करते रहें और उनके सर्वर्स को भरते रहें। ये चीज पॉसिबल नहीं है, उनको भी पैसे कमाने हैं। और रही बात इनोवेशन की तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को बदल देते हैं तो आई डोंट थिंक वो बहुत बड़ी इनोवेशन होती है। और अगर सीएमए को ये लगता है कि कस्टमर्स ज्यादा पैसे देते हैं इन डिवाइसेस के लिए या फिर एप्स के लिए तो उस पर तो बेशक इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। पर अब ये कंपनी शायद इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, दे आर टू बिग टू फेल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टोरी ऑफ द वीक, फेक चिप्स। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्लोबल चिप शॉर्टेज के ऊपर और उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि प्रॉब्लम काफी बड़ी है और काफी लंबे टाइम तक चलेगी। और अब चीजें थोड़ी और खराब हो रही हैं क्योंकि इस ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से कुछ कंपनीज फेक कंपोनेंट्स लेना शुरू कर देंगी। सारा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि जो फाउंड्रीज हैं वो बहुत ज्यादा चिप्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही और डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम 2022 एंडिंग तक चलेगी। और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को वार्निंग मिली है कि तुम्हारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो 12 महीने पहले से ही प्लेस कर दो। मतलब कि अगर आपको चिप्स की जरूरत 1 साल बाद है तो उसके ऑर्डर्स आप अभी प्लेस करना शुरू कर दो। सो अब ऐसे केस में एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको अगले हफ्ते 5000 पार्ट्स चाहिए तो उसके बाद आपके पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, क्योंकि आपको वो पार्ट्स जल्दी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए। और उसके बाद आप ये नहीं देखोगे कि चिप्स कहाँ से आई है, चिप्स कैसी हैं। मतलब कुल मिला के आपको टेस्टिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी चाहिए इक्विपमेंट। और अब क्योंकि आपको टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ऐसे में जो टेक जायंट्स हैं उन्हें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्डर्स चिप मैन्युफैक्चरर्स से ही लेते हैं। दिक्कत उनको होगी जो कि थोड़ी छोटी कंपनीज हैं जिनकी सप्लाई चेन्स अभी तक बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हुई है। इसलिए ऐसी कंपनीज अब थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स से चीजें खरीदती हैं और उसके बाद उनको अब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें दे रहा है क्या वो जेन्युइन कंपोनेंट दे रहा है या वो फेक कंपोनेंट दे रहा है। और इसी के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी होती है जिसको कहते हैं फेक चिप्स। क्योंकि अगर कंपनीज देख नहीं सकती कि प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है तो उसके बाद फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सो कुल मिला के छोटी मोटी कंपनीज के प्रोडक्ट्स में फेक चिप्स आने के चांसेस काफी हाई हो गए हैं। इसका मतलब ये सिचुएशन कुछ बहुत ज्यादा रिलायबल तो नहीं है। सो नाउ दिस वाज द सिचुएशन एंड हियर्स माय टेक ऑन दिस। चाहे कंपनी बड़ी हो या छोटी,
उसे एटलीस्ट बहुत पहले से इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें चाहिए होगी थोड़े टाइम के अंदर, और ये काम उन्हें जितना हो सके उतना जल्दी शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको 5000 चिप्स चाहिए अगले हफ्ते तक, तो आज के टाइम में ये सिचुएशन बहुत आइडियल नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कंपनीज पहले तो ऐसी सिचुएशन आने ना दे, और अगर गलती से आ जाती है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, तो उसके बाद उसके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। सो ऐसे कुछ और फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कस्टमर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा जब वो ऐसी कोई छोटी मोटी चीजें खरीदेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सेमीकंडक्टर मार्केट की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। और अगर आपको नहीं पता ये कौन सी हालत की बात हो रही है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, कार्ड में पिन कर दूंगा मैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टोरी। अब मैं आपको 2 स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो कि ऑनलाइन चल रहे हैं, सो दैट आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सको, और अगर आपके पास कोई स्कैम ऐसा मैसेज आता है तो आपको पता हो कि वो स्कैम ही है। स्कैम नंबर 1, चाइना के कुछ हैकर्स हैं, वो इंडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं एक टाटा मोटर्स का कैंपेन चला के, सो दैट कि वो उनका डेटा ले सकें। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के हिसाब से ये रिवील करा गया है कि ये जो कैंपेन है इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि ये टाटा मोटर्स की तरफ से है। न्यू दिल्ली की साइबर पीस फाउंडेशन का कहना है कि द कैंपेन इज प्रिटेंडेड टू बी एन ऑफर फ्रॉम टाटा मोटर्स बट होस्टेड ऑन द थर्ड पार्टी डोमेन इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टाटा मोटर्स व्हिच मेक्स इट मोर सस्पिशियस। और इस कैंपेन का लिंक आपको मेनली व्हाट्सएप पे मिलेगा, जिसमें लिखा होगा फ्री गिफ्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स, ऐसा कुछ। रिपोर्ट्स का कहना है कि ये लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे कि ब्राउजर हिस्ट्री, कुकी डेटा, सिस्टम इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आप सफारी जीतोगे। यूजर को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और जैसे ही उसके 3 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसके सामने मैसेज आता है कि यू डिड इट, यू वॉन द टाटा सफारी। और उसके बाद उससे कहा जाता है कि इस चीज को और आगे फॉरवर्ड कर दो। ऑन एंड ऑन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई टाटा मोटर्स के लिंक को फॉरवर्ड मत करना, और ओपन तो बिल्कुल भी मत करना। स्कैम नंबर 2, और ये व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा है, और ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। वैसे तो ये किस्सा बहुत पुराना है, पर अभी इसने वापस से कम बैक करा है। इसमें ऐसे होता है कि आपको आप ही के किसी कॉन्टैक्ट से मैसेज आता है आपसे ओटीपी मांगने के लिए। उसमें लिखा होता है कि सॉरी, आई सेंट यू अ 6 डिजिट कोड बाय मिस्टेक, कैन यू पास इट टू मी प्लीज, इट्स अर्जेंट। और अब क्योंकि ये आप ही के किसी कॉन्टैक्ट ने लिखा है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि आप फंस सकते हो। और अगर आपने एक बार उसको ओटीपी बताया, तो आपका व्हाट्सएप आपके हाथ से चला जाएगा। कैसे? क्योंकि वो जो ओटीपी है वो वेरिफिकेशन कोड होता है जो व्हाट्सएप हमें भेजता है जब हम उसमें साइन अप करते हैं। सो अगर आपने उसको ओटीपी दे दिया, तो उसके बाद वो आपसे आपका अकाउंट ले लेगा और आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। और अब क्योंकि स्कैमर के पास आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, तो वो आपकी सारी चैट्स देख सकता है, मीडिया देख सकता है, मतलब उसका जो मन करेगा वो करेगा उसके साथ। और अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हुई तो हो सकता है वो उसको लीक भी कर दे। बाकी फिलहाल ये स्कैम यूके और यूरोप में चल रहा है, बट इंडिया में आते इसको देर नहीं लगेगी, जिस तरह का यूजर बेस है व्हाट्सएप का इंडिया के अंदर। ऑल्दो अभी तक इंडिया के अंदर आया नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं आपको सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, जस्ट स्टे अवे। मतलब आज के लिए नहीं कह रहा, आप नॉर्मल ऐसे स्कैम से दूर ही रहा करो। कोई भी अमेज़न का लिंक आपको फ्री गिफ्ट नहीं दिलवाएगा, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस सबके अंदर होनी चाहिए कि एक लिंक पे क्लिक करने के बाद आप टाटा सफारी तो बिल्कुल नहीं जीतोगे। तो इस बार मैंने स्टोरीज कम रखी थी क्योंकि स्कैम्स के बारे में बताना था, और एनएनएस को मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पसंद नहीं है। चलो, व्हाटएवर इट इज, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।